मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से जीएस की श्रृंखला जो हमारी चल रही थी मुग़ल काल, तो मुग़ल काल के हम लोग आज अंतिम पड़ाव पे हैं। औरंगज़ेब का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगज़ेब के काल में विद्रोह और औरंगज़ेब के कुछ कार्य। इस तरह से हमारी जो मुग़लों की श्रृंखला वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो मुग़ल काल में जो प्रमुख विद्रोह था पहले हम वो पढ़ लें। तो याद रखना कि मुग़ल काल में, खास करके मुग़ल काल में औरंगज़ेब के समय जो विद्रोह हुआ था, तो औरंगज़ेब के समय जो पहला विद्रोह हुआ था वो था जाट विद्रोह। पहला विद्रोह कौन था? जाट विद्रोह। कब हुआ था? तो याद रखना कि 1669 में गोकुल जाट नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। विद्रोह का कारण क्या माना जाता है? तो आर्थिक और धार्मिक। ऐसा कहा जाता है कि इनसे बहुत ज़्यादा कर वसूल किया जाता था। इस कर से परेशान होकर के गोकुल नामक जाट ने विद्रोह किया और इस गोकुल जाट ने जो मुग़लों के सेनापति थे हसन खां, उसकी हत्या कर दी। इसके विरोध में गोकुल जाट की भी हत्या कर दी गई। तो फिर यही जो गोकुल जाट का जो बेटा था राजा राम, उसने इस विद्रोह को आगे जारी रखा। राजा राम के बारे में आता है कि उन्होंने 1685 में जाट विद्रोह का नेतृत्व किया और ये प्रथम संगठित विद्रोह था औरंगज़ेब के खिलाफ। इन्होंने क्या किया कि सिकंदरा में, जहाँ अकबर की कब्र है, इन्होंने अकबर की कब्र को खोदकर उसमें हड्डियाँ इत्यादि निकालकर उसको आग लगाकर जला दिया। इस बात पर औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा आग बबूला हुआ, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसने राजा राम को सज़ा देने के लिए उसके खिलाफ अभियान किया और उसमें राजा राम मारा गया। फिर उसके बाद इस श्रृंखला को राजा राम के भतीजे चूड़ामण, उसके साथ साथ बदन सिंह, उसके बाद फिर सूरजमल इत्यादि, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं औरंगज़ेब के काल में विद्रोह। ठीक, क्या पढ़ना है हमें? विद्रोह। ठीक, किसके काल में? औरंगज़ेब के काल में। ठीक है, तो याद रखना कि सबसे जो पहला विद्रोह तो वो था जाट विद्रोह। ठीक, जाट विद्रोह। ठीक, जाट विद्रोह, इसमें सबसे पहला इसका कारण क्या है? तो याद रखना कारण में मुख्य रूप से आर्थिक और धार्मिक कारण था। बताना है कि जाट विद्रोह का कारण क्या था? तो आर्थिक और धार्मिक। ऐसा कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने इनसे राजस्व, ठीक, की दर, ठीक, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर वसूल रहा था। औरंगज़ेब राजस्व की दर, मतलब जो कर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर वसूल कर रहा था। इसलिए गोकुल जाट, याद रखना कि गोकुल जाट ने औरंगज़ेब के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कब? 1669 में। ठीक, 1669 में गोकुल जाट ने विद्रोह किया। यद्यपि गोकुल जाट की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक, तो यहीं पे याद रखना है कि विद्रोह किया, लेकिन गोकुल जाट की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक, फिर यहीं पर याद रखना है कि जाट विद्रोह का दूसरा, यहीं पर लिखना है कि दूसरा जाट विद्रोह। ठीक, दूसरा जाट विद्रोह, तो दूसरा जाट विद्रोह 1685 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखना है कि राजा राम नामक जाट के द्वारा। ठीक, 1685 में राजा राम जाट के द्वारा जाट विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इस राजा राम ने क्या किया? सिकंदरा, ठीक, सिकंदरा स्थित अकबर की कब्र को खोदकर उसमें हड्डियां निकालकर उसमें क्या लगा दिया? आग लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस जाट नेता ने या किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसमें हड्डियां निकालकर उसे आग लगाकर जला दिया? तो याद रखना है राजा राम जाट ने। और अकबर की कब्र कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। तो याद रखना कि राजा राम नामक जाट ने सिकंदरा में स्थित अकबर की कब्र को खोद करके हड्डियां निकालकर उसको आग लगाकर जला दिया। इस बात को लेकर के औरंगजेब बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और इसने राजा राम का कर दिया, हत्या कर दी।
ठीक, तो राजा राम की भी क्या हो गई, हत्या। अब इसी के बाद याद रखना है कि आगे यही जो जाट विद्रोह को किसने आगे बढ़ाया, तो उसमें ध्यान रखना है कि चूड़ामन ने बढ़ाया। ठीक है, चूड़ामन नामक जाट ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। यहीं पर याद रखना है कि इनके एक और भतीजा थे बदन सिंह, इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। और जाटों में एक प्रमुख नेता थे सूरजमल नामक जाट। ठीक है, तो सूरजमल जाट को क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातुन, जाटों का अफलातुन कहा जाता है। तो याद रखना कि प्रश्न आ सकता है कि जाटों का अफलातुन किसे कहा जाता है, तो सूरजमल को। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट हो गया जाट विद्रोह। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा विद्रोह कौन सा है, तो याद रखना है सिख विद्रोह। दूसरा प्रमुख विद्रोह है सिख विद्रोह। ठीक, तो फिर क्या है सिख विद्रोह। ठीक, सिख विद्रोह। अच्छा, सिख विद्रोह कब हुआ, तो ध्यान रखना है 1675। अब सिख विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। मृत्युदंड के बारे में बताया जाता है कि औरंगजेब ज़बरदस्ती उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना चाहता था, और जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना किया, तब औरंगजेब ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था सर दिया सार नहीं दिया, मतलब उन्होंने अपना सर कलम करवा दिया, लेकिन अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा, अर्थात इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। तो याद रखना है कि सिख विद्रोह का कारण क्या है, तो याद रखना है कारण में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देना। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देना। और इन्हीं की याद में दिल्ली में क्या बना है, शीशगंज। ठीक, शीशगंज गुरुद्वारा जो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। ठीक है, वो किसकी याद में बनाया गया है, तो गुरु तेग बहादुर के। तो इनके मरने के कारण सिख और मुगलों के बीच में मतभेद क्या हो गया, बिगड़ गया। और उसके बाद 10वें गुरु, ये 9वें गुरु थे, और 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह, 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिख विद्रोह परंपरा को आगे बढ़ाया। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो प्रश्न आ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई। और खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कि सैनिक स्थापित करना, युद्ध के लिए तैयार रहना। और कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी भाषा में एक पत्र तैयार किया जिसका नाम था जफरनामा। तो याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि जफरनामा नामक पत्र किसने लिखा था, गुरु गोबिंद सिंह ने। किसके लिए लिखा था, तो औरंगजेब के लिए। और किस भाषा में लिखा था, तो फारसी भाषा में। तो इस तरह से सिख विद्रोह परंपरा भी आगे चलती रही। औरंगजेब ने सिख विद्रोह का भी दमन कर दिया। अब इसके बाद याद रखना, इसी बीच में औरंगजेब का बेटा शहजादा अकबर, इसने भी विद्रोह किया था, लेकिन उस विद्रोह को औरंगजेब ने किसी तरह से कुचल दिया। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना यहीं पर कि सिख विद्रोह हो गया। ठीक है, इसके बाद बता देना है कि औरंगजेब विद्रोह हो गया। विद्रोह औरंगजेब के जो प्रमुख विद्रोह थे उसके काल में वो हो गए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो याद रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 3 मार्च 1707 में। कहाँ हुई, तो अहमदनगर में।
ठीक, कहाँ हो गई इनकी मृत्यु? अहमदनगर में। और यहीं पर जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा कहाँ पे? औरंगाबाद में, औरंगाबाद। ठीक है, यहीं पर औरंगजेब को भी दफना दिया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और उसका मकबरा कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि औरंगजेब के समय विद्रोह और औरंगजेब की मृत्यु। अब पढ़ना है कुछ औरंगजेब के कार्य, इसने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किया। तो कार्यों में याद रखना कि औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था और सुन्नी कट्टर मुसलमान था। जैसे इसने शासक बना तो शासक बनते इसने कई सारे कार्य किए और ख़ास करके जो भी कार्य किया वो सब शरीयत के अनुसार। तो पहला कार्य क्या है कि औरंगजेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया। 80 करों को समाप्त कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, इसने क्या किया? शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, तुलादान, ठीक है, तुलादान, संगीत, नृत्य, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इतिहास लेखन, मतलब इतिहास के जो लिखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, इतिहास लेखन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो ऐतिहासिक ग्रंथ वो इसी काल में लिखे गए हैं। तो प्रश्न कभी आ जाए कि मुगल काल में सबसे ज़्यादा ग्रंथ किसके काल में लिखे गए हैं? तो औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में कुल सूबे कितने थे, मतलब कुल प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो प्रांतों की कुल संख्या 21 थी। और औरंगजेब की सेना में 33% हिंदू सैनिक थे। ठीक, 33% क्या थे? हिंदू सैनिक थे। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक प्रांतों की संख्या किसके काल में थी? तो औरंगजेब के काल में कितने? कुल 21 प्रांत थे। और सबसे अधिक हिंदू से जो सैनिक थे किसकी सेना में थे? तो औरंगजेब के। औरंगजेब ने, हमने कहा ना, 80 करों को समाप्त कर दिया। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, नृत्य संगीत सब पर रोक लगा दिया। तुलादान प्रथा जो अकबर ने चलाया था उसको बंद कर दिया। झरोखा दर्शन, उसके साथ साथ सिक्कों पर जो कलमा लिखा जाता था, सिक्के पर जो कलमा, तो सिक्के पर, ठीक है, सिक्के पर कलमा लिखवाने पर रोक। ठीक, अच्छा, अकबर ने सती प्रथा पर भी रोक लगाया। कब लगाया? तो 1663 में। ठीक है, तो इस तरह से अकबर ने अपने जीवन काल में कई सारे कार्य किए। इसके साथ साथ हमने बता दिया था बनारस फरमान के तहत कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया और एक बार फिर से हिंदुओं पर जजिया कर को लागू किया। तो याद रखना कौन सा कर? तो जजिया कर। ठीक, जजिया कर कब लगाया? तो 1679 में। ठीक है, जजिया कर किस पर लगाया? तो गैर मुस्लिमों पर। ठीक है, गैर मुस्लिमों पर। ठीक, इसके साथ साथ अकबर ने एक नए पद का गठन किया जिसका नाम था मुहत्तसिब। मुहत्तसिब नामक एक पद का गठन, मुहत्तसिब नामक एक पद का गठन किया जिसका काम क्या था कि मुस्लिमों के आचरण का जांच पड़ताल करना। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मुहत्तसिब नामक पद का गठन किसने किया? तो औरंगजेब ने किया। इसका काम क्या है? तो लोगों की जो नैतिक चरित्र है उसके बारे में जांच पड़ताल करना। ठीक, और इस तरह से औरंगजेब ने अपने काल में कहा जाता है कि इसने लगभग अपने जीवन काल का लगभग 25 से ज़्यादा वर्ष दक्षिण भारत के अभियान में लगाया और यही दक्षिण भारत का अभियान मुग़लों के लिए नासूर बन गया। तो इसलिए अलग से क्वेश्चन आता है कि मुग़ल काल के पतन में औरंगजेब की दक्षिण नीति और औरंगजेब की धार्मिक नीति जिम्मेदार थी, व्याख्या कीजिए। तो वो मेंस का क्वेश्चन है। फिलहाल में हम इन लोग देखते हैं यहाँ पे। और अकबर, अरे औरंगजेब के कुल कितने बेटे थे? तो औरंगजेब के 5 बेटे थे। औरंगजेब के मरने के बाद फिर से इन्होंने आपस में लड़ाई की और करने के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना।
तो यहीं पर हम जान लेते हैं कि औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई तो इसके मरने के बाद इसके बेटों में क्या हुआ, फिर से गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में बहादुर शाह शासक बना। तो याद रखना है कि औरंगजेब के पुत्र कुल कितने थे, पुत्रों की संख्या 5 थी। कौन कौन थे, तो मोहम्मद सुल्तान, ठीक, दूसरा बेटा था बहादुर शाह, ठीक, बहादुर शाह, तीसरा बेटा था मोहम्मद आजम, चौथा बेटा था मोहम्मद अकबर और पांचवा बेटा था मोहम्मद काम बख्श, ठीक। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये सुल्तान और मोहम्मद अकबर, इनकी मृत्यु तो पहले हो गई थी, बाद में इन तीनों में आपस में गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में बहादुर शाह शासक बना। कौन शासक बना, बहादुर शाह, और कहा था बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से हमने मुग़ल काल का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें औरंगज़ेब ने क्या क्या किया वो हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगी तो वो हम देखते हैं, या तो मुग़ल प्रशासन पढ़ाएंगे या फिर मुग़ल स्थापत्य कला, या फिर इस स्थापत्य कला को बाद में पढ़ाएंगे। पहले हो सकता है दिल्ली सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से पढ़ाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटने का प्रयास करें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।